अमेरिका जब पूरी तरह से घुटने पर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, तो ट्रंप ने इजराइल से कहा। इजराइल ने फिर ईरान के टॉप ऑफिशियल को कल रात निशाना बनाया, जिसमें लारिजानी और आपके सामने एक और IRGC के टॉप कमांडर और इनके अलावा कई और ऑफिशियल्स मार दिए गए हैं। याद रखिएगा, खामनाई को खोने का जितना नुकसान हुआ है दुनिया को, याद रखिएगा ईरान की कमर, ईरान की रीढ़ की हड्डी लारिजानी थे। ईरान ने ऐसा हीरा खो दिया है कि अब ईरान के लिए ये जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल। मैं अपने जज्बात पर, आंसुओं पर कंट्रोल कर रहा हूं। मुसलमानों की हालत देखकर ज्यादा तकलीफ हो रही है। बहरहाल, ईरान के द्वारा जो लारिजानी की जो तस्वीर आ रही है वो ये आ रही है कि देखो, लारिजानी का अपडेट ये है, ईरान के जो लारिजानी है जिनके मारे जाने का दावा है, भाई उन्होंने अपने हाथ से एक नोट लिखा है जिसमें ईरान के नेवी ऑफिशियल्स, ईरान के जो कमांडर शहीद हुए हैं, उनके जनाजे, उनके तदफीन की बात की गई है। तो ईरान ये बात ऐलान नहीं कर रहा है कि लारिजानी जिंदा हैं या मारे गए हैं, लेकिन इजराइल ने ऐलान कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि हमने लारिजानी को कत्ल कर दिया है। अब बस आप नजर बना कर रखिएगा ईरान की रिपोर्ट पर, ईरान के ऐलान पर। लेकिन जहां तक अंदाजा है, लारिजानी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब मैं मुसलमानों से क्या कहूं, खामनाई को कत्ल मोहम्मद बिन सलमान ने करवाया, प्रेशर दिया था इजराइल की तरह। और आपने रिपोर्ट देखी भी थी, मैं तो अब थोड़ी ना बोल रहा हूं, कल मैंने रिपोर्ट दे दी थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके डंडा किया है कि ईरान पर बड़े हमले करो। ठीक उसी के बाद रात को डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को आदेश देता है और इजराइल लारिजानी और ईरान के टॉप लीडरों को निशाना बनाते हैं। तो ये कातिल पूरी तरह से मोहम्मद बिन सलमान भी है। लेकिन अब लारिजानी अगर इस दुनिया में नहीं है तो ईरान को सोचना चाहिए कि अब उसे क्या करना है।